वेश्यावृत्ति का इतिहास, एक नज़र प्राचीन से आधुनिक युग तक। क्या आपने कभी सोचा है कि वेश्यावृत्ति, जिसे अक्सर दुनिया का सबसे पुराना पेशा कहा जाता है, आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या ये सिर्फ देह व्यापार है या इसके पीछे कोई गहरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कहानी छुपी है? चलिए आज हम जानते हैं वेश्यावृत्ति का इतिहास, प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक का एक सच्चा आईना। भाग 8, प्राचीन काल। वेश्यावृत्ति का उल्लेख हमें वैदिक काल से ही मिलता है। उस समय इन्हें नगर वधू कहा जाता था, जो केवल शरीर का सौदा नहीं करती थी, बल्कि संगीत, नृत्य और कला की भी महान ज्ञाता होती थी। आम्रपाली वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू बुद्ध की अनुयायी बनी और उनका जीवन समाज के लिए प्रेरणा बन गया। प्राचीन मेसोपोटामिया में वेश्याएं मंदिरों में होती थीं, जिन्हें धार्मिक सेवा का हिस्सा माना जाता था। यूनान और रोम में वेश्याएं 2 वर्गों में होती थीं, साधारण और हेतेरा, जो पढ़ी लिखी, बुद्धिमान और संभ्रांत लोगों की संगिनी मानी जाती थीं। भाग 2, मध्यकाल। मध्यकाल में वेश्यावृत्ति को समाज ने एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा। भारत में मुस्लिम शासकों के समय वेश्यावृत्ति महलों और कोठों तक सीमित हो गई। मुगल काल में तवायफ का चलन हुआ, जो केवल देह व्यापार नहीं करती थीं, बल्कि वे शायरी, संगीत और नृत्य में माहिर होती थीं। वो मुशायरों और शाही महफिलों की जान होती थीं। भाग 3, औपनिवेशिक काल। अंग्रेज़ों के शासन में वेश्यावृत्ति को कानूनी और व्यवस्थित रूप दिया गया। देश के कई हिस्सों में रेड लाइट एरिया बनाए गए। ब्रिटिश फौजों के लिए वेश्याओं की स्वास्थ्य जांच भी अनिवार्य कर दी गई। हालांकि इस व्यवस्था के पीछे दिखने वाली नियमितता के बावजूद असल में वेश्याओं का शोषण और बढ़ गया। भाग 4, आधुनिक युग। समय के साथ वेश्यावृत्ति का रूप भी बदल गया है। कुछ देशों में यह कानूनन वैध है, जैसे नीदरलैंड, जबकि कुछ देशों में यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। भारत में वेश्यावृत्ति को सीधे गैर कानूनी नहीं माना गया है, लेकिन इससे जुड़ी गतिविधियां जैसे दलाली, नाबालिगों का शोषण या ज़बरदस्ती कराना पूरी तरह अपराध है। आज इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से यह पेशा डिजिटल रूप ले चुका है। एस्कॉर्ट सर्विस, ऑनलाइन चैट और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म अब इसका नया माध्यम बन गए हैं। निष्कर्ष: वेश्यावृत्ति का इतिहास सिर्फ देह व्यापार की कहानी नहीं है। यह समाज की सोच, कला की अभिव्यक्ति, आर्थिक मजबूरी और कभी-कभी आज़ादी की लड़ाई भी रही। आज ज़रूरत है समझने की, केवल निंदा करने की नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आप इस विषय को किस नज़र से देखते हैं। समझने की प्रक्रिया में हम सबको मिलकर एक नए दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। इस तरह की चर्चाएं हमारे समाज को और भी मजबूत बना सकती हैं। जब हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं तो न केवल हम अपने विचारों को साझा करते हैं, बल्कि हम एक दूसरे के अनुभवों से भी सीखते हैं। ये बातचीत हमें आगे बढ़ने और समाज को बेहतर बनाने में मदद करती है। इस प्रकार की बातचीत से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि विचारों का आदान प्रदान कैसे हमारे दृष्टिकोण को विस्तारित कर सकता है, और यही तो है असली परिवर्तन की शुरुआत। साझा अनुभवों के माध्यम से हम न केवल अपने विचारों को, बल्कि अपनी भावनाओं को भी साझा करते हैं। यही समझ और सहयोग का आधार है जो हमें एकजुट करता है।